बॉडी का वार्म अप हो जाता है। योग को एक अनुष्ठान की तरह करना, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इतना ही करो, और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है तो पूरे बैठ जाए, पूरे उठ जाए, ऐसे जिससे जितना बन पाए। लंबे लंबे श्वास, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, प्राण का, आत्मा का परमात्मा के साथ। जब तन्मय भाव हो जाता है, हम तद्रूप हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। एक सामंजस्य, शरीर में, इंद्रियों में, मन, प्राण, आत्मा, परमात्मा में एक हार्मनी, एक रूपता। एक एक अभ्यास को 10 बार से प्रारंभ करके 100 बार तक करना है। 10 बार से बोलो 100 बार। जैसे अब ये 100 बार कर सकते हैं, लंबे श्वास तो भस्त्रिका हो जाएगा इसमें, तो ये फेफड़ों के लिए अल्टीमेट है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, और लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जीवन जीने का तरीका बहुत कम लोगों को आता है। जीवन को बस जी रहे होते, सोचते हैं, सोचना विचारना नहीं आता। देखते हैं, देखना नहीं आता, ताका झाकी करते रहते हैं, बस देख रहे हैं। देखते तो पशु भी हैं। सुनते हैं, सुनना नहीं आता, बोलते हैं, बोलना नहीं आता, खाते खाना नहीं आता। दिल है, उसमें सम्यक संवेदना ही नहीं है। हाथ है, कर्मों की जो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ एक्शन, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है। 10-20 से शुरू करके एक एक अभ्यास कितनी बार करना है बोलो? 100 बार। जो कमजोर हैं वे बलवान बनेंगे, और जो मोटे हो गए वो पतले हो जाएंगे। ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा होता है। लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस दोनों ठीक होते हैं। योग का काम है जो कुछ हमारे भीतर घटित हो रहा है उसको संतुलन में लाना। समत्वम योग उच्यते, योगा कर्मसु कौशलम, योगो भवति दुःख, योगो ही प्रभवाप्यय, योग चित्त वृत्ति निरोध, जिससे जितना बन पाए। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये प्राकृतिक जीवन पद्धति, योगमय यज्ञमय जीवन, जिनको कमर में बहुत अधिक दर्द है वे ऐसे ही कर लेना, हाथ घुटनों तक हिलाना। चार शब्द मैं हमेशा बोलता हूं। मेरे साथ बोलो, कंप्लीट बैलेंस। बोलो, कंप्लीट बैलेंस,
कंप्लीट एक्सप्रेशन। क्या बोलो? कंप्लीट रिजुविनेशन। बोलो ट्रांसफॉर्मेशन। तो 4 काम एक साथ होते हैं जो आपको यहां पर निरामयम योगग्रह में करवाया जाता है। 4 काम एक साथ। बैलेंस, एक्सप्रेशन, रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये आप अपने भीतर देखते हो, बस अवसर दो इसको। बीज को अवसर तो दो वृक्ष होने का। बीज में वृक्ष होने का सामर्थ्य है। मैं बार बार कहता हूं, लाइफ इज लाइक अ सीड। 10 अभ्यास हो गए, ये 11वां अभ्यास में जिससे जितना बन पाए। जिनको बहुत अधिक दर्द है घुटनों में, कमर में, वो ज्यादा उछल कूद मत करना, वो ऐसे ही कर लेना। ये बड़े बुजुर्गों के लिए। और जो जवान उनको ऐसे करना है, लंबे लंबे श्वास। ऊपर हाथ देखो ऐसे मिलने चाहिए, ऐसे। नीचे हाथ पैर से छूने चाहिए। हर काम को तरीके से करो। 20-25 बार में तुम थक जाते हो। 100 बार ऐसे कर लिया तो पूरा शरीर जबरदस्त मजबूत हो जाता है। तो थोड़ा पसीना भी बहने लगता है, बहने दो। एक बार सुबह पसीना बहा दो, फिर अगला काम स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से नीचे तक जिसका जैसा सामर्थ्य है, शरीर का मंथन हो रहा है, तो ये बहुत आराम से हो जाता है ऐसे। अब सूर्य नमस्कार। क्योंकि मैं अधिक बार इसलिए नहीं कराता, यहां अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं आप। लंबे लंबे श्वास। कितने ही संकटों ने आ घेरा हो, कितने ही रोगों ने आ घेरा हो, आपको भोर में उठते ही एक विचार, एक चिंतन का आश्रय लेना है। पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर। ऐसे भोर में उठते ही ये विचार, ये संकल्प, ये भावना, मैं रोगी नहीं हूं, मैं दुखी दरिद्र नहीं हूं, मैं दीनहीन कमजोर नहीं हूं, मैं भगवान की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की वीर संतान। मुझ में स्वभाव से ही देवत्व है, मैं स्वभाव से ही मुक्त हूं, सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हूं। मुक्ति मेरा स्वभाव है। अब देखो, जो बच्चे हैं, जवान हैं, और जिनको कोई विरोग विशेष नहीं, वो 25-50 बार ऐसे ही करते रहना आप अपना। फिर शेष के लिए जैसे बताते हैं, अभी हम एक एक बार आसन करेंगे। एक एक आसन को 10 सेकंड से शुरू करके आधा मिनट, 1 मिनट, और एक आसन का पूरा लाभ कब मिलता है? जब उसको करते हैं। कितनी देर? बोलो 5 मिनट। बोलो क्या? ये सीखना है।
अब ये जो सुबह सुबह जो सीख देते हैं 10-20 सेकंड से हम शुरू करवाते हैं एक आसन को, धीरे धीरे एक राउंड में 1 मिनट, 5 राउंड में 5 मिनट, अभ्यास होने के बाद में एक सेट 5 मिनट का एक आसन का। देखो एक एक बात को गांठ बांध लेना, इसलिए बहुत धीरे धीरे योग के, यज्ञ के, प्राकृतिक चिकित्सा के, आयुर्वेद के अलग अलग थेरापियां, उपवास से लेकर के, उपासना से लेकर के, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण की जो प्रक्रियाएं यहां पर अपनाई जाती हैं, जीवन का प्रत्येक तत्व ही तुम्हारे लिए चिकित्सा बन जाता है जब उस तत्व के साथ आप डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके साथ एकात्म हो जाते हैं, उसके साथ तन्मय तद्रूप हो जाते हैं। विचार भी एक चिकित्सा है, संकल्प चिकित्सा, भाव चिकित्सा। फेथ एंड लॉयल्टी, ये भी एक मेडिसिन है, एक ट्रीटमेंट है, एक वे ऑफ हीलिंग है। अब जिनको मोटापा है उनको ऐसे 100 बार करना है, और सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से, मोटापा में तेज गति से करना, बाकी शेष जितने भी रोग हैं उनमें आराम आराम से करना। ये हमारा अनुभव है। मोटापा में पहले 2-3 बार धीरे धीरे कर लेना, फिर तेजी से कर लेना। मोटापा में तेजी से अभ्यास करने, बाकी रोगों में धीरे धीरे अभ्यास करना। अर्धउष्टासन सभी, अर्धचक्रासन सभी कर लेते हैं। ये अर्धचक्रासन, पूरा चक्रासन में तो गिरने की संभावना। जिससे जितना बन पाए, स्टेबिलिटी के लिए, एकाग्रता, स्थिरता के लिए बैलेंस खोते रहते हैं। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी जरूरी है, फिजिकल बैलेंस, मेंटल बैलेंस। जिनको कैंसर है, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनको अस्थमा है, जिनको ऑटोमेन डिजीज है, वो मात्र सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम ही करना। चलो, जिससे जितना बन पाए। बनी कुछ स्थिरता, चलो कोशिश तो किया सबने, कुछ का हो भी गया। कुछ तो बोले स्वामी जी अभी तो मामला डामाडोल है, चलो बैठ जाओ। अब देखो, कल मैं डाइट की बात कर रहा था। कैलोरी चाहिए 2,500 से 3,000। कितनी? 2,500 से 3,000। और विटामिन B12 चाहिए 1 माइक्रोग्राम।
1 ग्राम का भी लाखवां हिस्सा। अब बताओ, कुछ तत्व चाहिए बहुत थोड़े से, थोड़ा सा भी तत्व। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। लंबे लंबे श्वास। ऐसे योग में कुछ छोटे छोटे तत्व हैं। बड़ा तत्व तो ये है कि योग करना है, उसमें योग की मात्रा आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुरूप। लंबे लंबे श्वास। अब मोटापा वाले भाई बहनों को तो ये 100 बार तक करना है। शेष 10-10 सेकंड भी ऐसे कर लिए तो बॉडी की मेंटेनेंस अच्छी हो जाएगी। तो योगा फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, योगा फॉर ट्रीटमेंट, योगा फॉर रिजुविनेशन, योगा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, योगा फॉर एक्सप्रेशन। अब देखो, ये 4 तत्व अलग अलग हैं। आराम आराम से करना। जिनकी आवश्यकता ज्यादा है फिर वो करते रहना अपने अपने अभ्यास। जिनसे जैसा बन पाए, जिनकी जैसी आवश्यकता हो, थोड़े थोड़े अभ्यास तो सबको करने हैं। इतना ही झुकना है। पूरे नहीं झुक पाते हो तो जितना झुक पाते हो उतना ही झुको। अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर। हम यहां अवसर दे रहे हैं मात्र आपको। अब अपने अपने आसन करो। सब बताए हैं ना आपको, कल ही पूरा कोर्स करवाया आपको। तो मुख्य रूप से 3-4 तरह के अभ्यास आपको बता देते हैं, बाकी उसमें ही लगभग समावेश हो जाता है। योगा फॉर ओबेसिटी, अब ये सूक्ष्म व्यायाम सबके लिए, जिनको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, कैंसर है, सेलियमस, ऑटोइम्यून डिजीज है, जो क्रिटिकल रोग है, योगासन ज़्यादा नहीं कर सकते तो ये सूक्ष्म व्यायाम ही कर लो। अब देखो, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर डायबिटीज एंड योगा फॉर ऑल, ऐसे 3 तरह के प्रैक्टिसेस कराते हैं। जो जवान है वो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार ज़्यादा कर सकते हैं। अपने अपने अभ्यास ऐसे रिदम के साथ एक रूप होकर के। तो योग के कुछ मूल सिद्धांत हैं, योग करने की कुछ मूल अनुशासन है। बोलो, अथ योगानुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोधः तदाद्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तयाः पंचतयाः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशाः पंचक्लेशाः। अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण, 5 उपप्राण हैं। और ये सही और गलत दिशा दोनों तरफ जाते हैं। आंखें अच्छा भी देखती हैं और बुरा भी देखती हैं। हाथ से सत्कर्म भी कर सकते हो और दुष्कर्म भी कर सकते हो। हर एक चीज के 2 पहलू हैं। माता पिता अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, औलादें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं।
गुरु अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। सृष्टि में हर एक तत्व के ये दो रूप हैं, उसका हम कैसे उपयोग करते हैं। आहार अच्छा भी है, बुरा भी है। घी अच्छा भी है, बुरा भी है। ज़्यादा खा लिया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, लीवर बैठ जाएगा। आराम आराम से कर लो। सूक्ष्म मैम तो सबके लिए करवा रहे हैं, फिर सबको अपने अपने पैकेज का अभ्यास करना है। अब आपको बात ये बताना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे जो योग के तत्व हैं इनका ध्यान रखो। तो योग के मूल तत्वों को रोज दोहराता हूं मैं, जिससे कि कोई भूल ना हो। मेरे साथ बोलो, मैं रोगी नहीं, दुखी नहीं, दरिद्र नहीं, दीनहीन, शक्तिहीन नहीं। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध, सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर, नित्य अविनाशी आत्मा हूं। इस भाव चेतना से एक क्षण भी नीचे नहीं जाना। देखो क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। हम में एक बहुत बड़ी बीमारी है, नेगेटिव चीजें बता दो ना तो तुरंत समझ में आती है। किसी से बोलो नहीं आपसे नफरत करता है, हाँ आदमी 99% विश्वास कर लेता है नफरत करता ही होगा। इसे पति के बारे में, पत्नी के बारे में, माँ बाप के बारे में, बच्चों के बारे में, आपस में बच्चों के बारे में माँ बाप से बता दो, तेरा लड़का वहां था, तेरी लड़की वहां घूम रही थी और मैंने देखी। आदमी मान लेता। अच्छी बात है कि आपसे प्यार करते हैं। मुझे 30 साल हो गए लोगों को ये भरोसा दिलाते दिलाते, भाई मैं आप सबके भलाई के लिए काम कर रहा हूं। कुछ लोगों ने तो मान लिया बड़ी संख्या में, लेकिन अभी भी करोड़ों लोग हैं बोले स्वामी रामदेव का एजेंडा कुछ और है। मैंने कहा भाई बता तो दो मेरा एजेंडा क्या है, लेकिन नेगेटिव सोचते, क्या करें। चलो मुझे इतनी अच्छी बातें क्यों बतानी पड़ती है। ज्यादातर लोग आत्मविस्मृति में जीते हैं। किस में जीते हैं बोलो? आत्मविस्मृति में, आत्मग्लानि में जीते हैं, नकारात्मकता में जीते हैं, अनुत्पादकता में जीते हैं, प्रमाद में जीते हैं। इसलिए आत्मविस्मृति की जगह मुझे आत्मगौरव का बोध कराना पड़ता है। प्रमाद की जगह मुझे पुरुषार्थ को जगाना पड़ता है। नकारात्मकताएं तो बहुत प्रकार की है, उनसे उभारना पड़ता है। रोग तो सबको दिख रहे हैं, इसमें बताने की क्या जरूरत है। तुम मोटे हो गए हो, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, आर्थराइटिस बढ़ गया, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, ये दिख रहा है ना सबको, इसको बताने की क्या जरूरत है। अरे भाई इसके दूसरा भी तो सत्य है। उल्टे पुल्टे तत्वों को तो देख रहे हो। बड़ा तत्व यह है कि ये तुम्हारी संरचना के, तुम्हारे स्वभाव के हिस्से नहीं है। स्वभाव किसको कहते हैं? नेचर किसको कहते हैं? प्रकृति किसको कहते हैं? जिसके बिना आप जी ना सकें वो आपकी प्रकृति है। क्या आप गुस्से में 24 घंटा जी सकते हो? आप ही बताओ ना जरा। हाँ भाई, गुस्सा तो 1-2 मिनट का भी आता है तो आदमी को, औरत को पागल बना देता है। और आदमी उस गुस्से में क्या क्या उल्टा पुल्टा करता है। अरे राम राम। गुस्सा हमारा स्वभाव, हिंसा हमारा स्वभाव, झूठ हमारा स्वभाव, अनाचार हमारा स्वभाव, भ्रष्टाचार हमारा स्वभाव, अशुचिता हमारा स्वभाव, गंदगी हमारा स्वभाव है। क्या आपके कपड़ों में कहीं लैट्रिन पेशाब लगे आप लेके घूम सकते हो? कोई पागल हो जाए तो अलग बात। गंदगी हमारा स्वभाव, स्वच्छता हमारा स्वभाव है, असंतोष हमारा स्वभाव, अश्रद्धा, अविश्वास, अप्रीति हमारा स्वभाव, श्रद्धा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सुख, शांति, आनंद, यह हमारा स्वभाव है।
ये है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, मोक्ष हमारा स्वभाव है। फिर ये आदमी दुखी क्यों होता? यही तो दिक्कत है। आदमी नकारात्मकता में घिर गया है, उसको उभारना पड़ता है। तो भोर में ही उठ के मुझसे कहते हो, स्वामी जी आप कैसे सोचते हो, आप कैसे जीते हो? मैंने कहा मैं सेल्फ मोटिवेशन में जीता हूं। किस में जीता हूं बोलो? सेल्फ इंस्पिरेशन में। सेल्फ इंस्पिरेशन में जीता हूं, सेल्फ कंपटीशन में जीता हूं, सेल्फ रियलाइजेशन में जीता हूं। और अपने स्वरूप में रह करके, अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान करके अपने अभ्यास ऐसे करते रहना। जिनको ज़्यादा तकलीफ है वो अभ्यास, अब जैसे अर्थराइटिस हाथों पैरों से शुरू होता है, वहीं से कर लेना। हाथों के पैरों के एक साथ 100 बार, 500 बार, 1000 बार, तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अब मैं बीमारियों के बारे में बात कर लेता हूं थोड़े दिन। देखो, अब यूरिक एसिड होना चाहिए आपका 5। आइडियल कितना होना चाहिए बोलो? 5। ज्यादातर लोगों का हो जाता है 6, 7 और 8 पर तो पहुंचते पहुंचते पूरा शरीर जाम। अब छोटी सी चीज है, बुरी चीज थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो क्या क्या नुकसान करती है, जरा सुन लो। यूरिक एसिड 5 से ऊपर गया कि खतरे की घंटी बज गई, शरीर जाम हो जाता है। ऐसे बुरा। ये जितने भी दर्दे हैं लोगों को, किसी किसी को तो 6-7 में पूरा शरीर जाम हो जाता है, और 8 और 9 पहुंच जाए तो एक कदम नहीं चल सकता आदमी। बताओ, है छोटी सी चीज। हाँ वही बता रहा हूं। लेकिन किसी किसी को 10-11 भी पहुंच जाता है, लेकिन हो सकता है अभी उम्र कम है तो कष्ट नहीं दे रहा। और जिस दिन शरीर लड़ता है, शरीर ना सबसे ज्यादा आपका साथ देता है, आपका शरीर। आप हजारों बार उसके ऊपर प्रहार करते हो तो भी आपका साथ छोड़ता नहीं है। नहीं तो एक बार ही मिर्ची खाओ और ऐसा उपद्रव हो, ज्वालामुखी की तरह अंदर से फट जाए, दूसरी बार खा ही नहीं सकेगा। एक बार दारू पियो, एक बार गुटखा खाओ, जो शरीर के विपरीत है वो शरीर। लेकिन नेचर ने इसका डिजाइन कैसे किया है? मैं बोलता हूं ना, ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। अब देखो, शरीर को परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि ये सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों घात सह सके। इसलिए यूरिक एसिड किसी को ज्यादा भी बढ़ जाता है, ESR, R फैक्टर 1000 तक भी बढ़ा हुआ है लोगों का, तो भी चलते रहते हैं। और कई बार तो यहाँ काफी बोले जी टेस्ट सब नॉर्मल है, दर्दे हैं शरीर में, R फैक्टर नॉर्मल, ESR नॉर्मल, यूरिक एसिड नॉर्मल, दर्दे बहुत ज्यादा है। कई बार लक्षण आगे पीछे आए, कोई बात नहीं। अब अपना अपना अभ्यास करो, अपने अपने आसन, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, जिसको जो अभ्यास करने, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मरकटासन, करते करते मेरी बात सुनना। लंबे गहरे श्वास, अपने अपने आसन करना, जैसे हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी आचार्य दाई तरफ कर रहे हैं, आचार्य सुमित जी, आचार्य लोकेंद्र जी, स्वामी जयदेव जी। अपने अपने आसन करते रहो और मेरी बात सुनते रहो। जिनको SLEMS, ऑटोमन डिजीज, MND, कैंसर, रोमेटॉइड अर्थराइटिस,
हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, इम्यूनिटी बहुत लो है, वो प्राणायाम ही ज़्यादा करना। और मैं आपको ये उपचार कैसे काम करता है कुछ मूल सिद्धांत है। यदि शरीर के वात पित्त कफ दोष, शरीर के आंतरिक अवयव, उनकी अंतःक्रियाएं, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन चित्त चेतना अपने स्वरूप में अपनी प्रकृति में रहे तो कोई रोग नहीं होंगे। और मैंने कहा शरीर सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों घात प्रत्याघात संघर्षों को सहता है। आप 1000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 1,00,000 बार तक गलतियां करते हैं तो माफ करता है, बाकी फिर साथ छोड़ देता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरे ऊपर बहुत क्रूरता की है। उसने हजारों बार बीड़ी सिगरेट शराब तम्बाकू खाया पिया, ये तो एक है खान पान का दोष। हजारों बार गलत विचार किया, वो विचार अपने आप प्रकृति ने ऐसा, इस शरीर का स्वभाव ऐसा है, वो विचार केमिकल्स के रूप में बदल जाता है। जहरीले आहार जहरीले विचारों से तुमने शरीर के अंदर विष घोल दिया है। इसलिए मैं कहता हूं एक कण भी आहार का गलत नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार नहीं करना चाहिए। वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई होते हैं चीजें अंदर। ये सृष्टि का सिद्धांत है, जो हम करते हैं वो अनंत गुना होकर के हमारे पास ही लौटता है, अच्छा हो या बुरा। याद रखना, जैसा हम करते हैं वैसा नहीं भरते, जैसा करते हैं उसका कई गुना भरते। खेत में 1 किलो सरसों डाली तो 4 महीने के बाद 1000 किलो वापस होकर के लौटती है। जो करते हैं उतना ही नहीं मिलता है, जो करते हैं उसका अनंत गुना मिलता है। मैंने पहले सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों लोगों की सेवा की तो स्वामी रामदेव एक व्यक्ति नहीं रह गए, वो संस्था, संगठन, एक आंदोलन, एक विचार, एक सिद्धांत, एक संस्कृति, एक ब्रांड बन गए। ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ऐसी सब जगह होता है, कोई स्वामी रामदेव के संदर्भ में ये बात नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म में, सब जगह यही होता है। तो कुछ भी करने से पहले सोच लो कि जो कर रहे हो उसका अनंत गुना फल मिलने वाला है। योग का सिद्धांत है अनंत, असीमता, विराटता, पूर्णता। जो तुम करोगे उसका अनंत गुना फल मिलेगा। चल, तो यहां सैकड़ों अच्छी चीजें आपसे करवाते हैं, बताते हैं, तो आज भी बता देते हैं। कल मैंने बताया था कि थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें करनी शुरू कर दो। अब एक एक बात कहते नहीं, ये 100% की बात है, 16 आने की बात है। ये बात तो भाई बेशकीमती, अनमोल है, तो बता रहा हूं अपना अपने अभ्यास करते हुए। भस्त्री का प्राणायाम एक रिदम के साथ करो। योगाभ्यास ऐसे मत करो जोर जबरदस्ती कर रहे हो, जितना बन पाए यथाशक्ति करो, श्रद्धा पूर्वक करो, एकाग्रता पूर्वक करो, निरंतरता पूर्वक करो। अब ये मूल सिद्धांत है योग। श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक, अखंड योगाभ्यास।
एक अनुष्ठान की तरह। मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए बीच बीच में मैं भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। जिनको विटामिन डी की कमी है वे 1 घंटा सूर्य की रश्मि में रोज बैठना, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 10 से भी नीचे आ जाता है ज़्यादातर लोगों का, और 4-6 महीना नहीं 5-10 साल तक ये नीचे रहता है तो बड़ा उपद्रव कर सकता है। आपको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के ब्लड कैंसर तक हो सकता है। थोड़ा मशरूम खा लेना सप्ताह में कम से कम 1 बार। आपको लाइकिन से बनी हुई विटामिन डी की गोली हमने दे दी है, तो जो जिनका बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, आपका 10 से भी नीचे चला गया है, तो थोड़े दिन 1 महीना विटामिन डी की गोली यहाँ से आपको दे रहे हैं, वो खा लेना। B12 भी ज़्यादा लंबे समय तक कम रहे तो अर्थराइटिस और मसल और न्यूरो की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरत तो 1 माइक्रोग्राम है, 1 ग्राम का लाखवां हिस्सा है। सप्ताह में 1 बार मकई की रोटी खा लेना, कम से कम थोड़ा सा 1 बार खा ली, क्या थोड़ा कम ही हो गया है, ज़्यादा तो विटामिन B12 की मकई से, कोन हल से हमने तैयार कर रखा है विटामिन B12। अब जिनको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, वो विटामिन सी नहीं ले सकते ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा विटामिन सी ले, ज़्यादा क्या, किसी को तो नींबू की 1 बूंद भी लो तो शरीर में उपद्रव कर देती है। बाकी नींबू सबसे बड़ी औषधि भी है, तो प्राकृतिक चिकित्सा का तो शुरुआती नींबू से होती है। ऊपर से नींबू खिलाते हैं, नीचे से नींबू एनेमा में देते हैं, शंख प्रक्षालन में नींबू देते हैं, उसमें जो है आंवले के रस से आपको शंख प्रक्षालन कराते हैं। इसमें इनको सिट्रिक फूड कहा जाता है। तो सिट्रिक एसिड ना दर्द को बढ़ा देता है, लेकिन विटामिन सी जो होता है वो एस्कार्बिक एसिड होता है। तो एस्कार्बिक जो है वो हमने इसको खूब खोजा। मुझसे बहुत अर्थराइटिस के पेशेंट, बहुत से अर्थराइटिस के पेशेंट और भी जिनको खट्टी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, एकदम से पूरे शरीर में उपद्रव जैसा हो जाता है, तो ये जो गुलाब के फूल जिस पर लगते हैं उसका जो बेस होता है, गोल गोल उसकी जो डंठल होता है, रोजी हिप्स बोलते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ जिसमें लगती है वो गोल गोल बॉल, गुलाब की जो बॉल होती है, गुलाब की गोली, उसके अंदर विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। 1 गुलाब की गोली उसको खा सकते, अथवा उसी से हमने विटामिन सी तैयार कर दिया है, वो आप ले सकते हैं। जिनको अर्थराइटिस है, और खाली अर्थराइटिस ही नहीं, ये एंटी एजिंग होता है विटामिन सी। जिनको जोड़ों में दर्द नहीं है ज़्यादा, माने जिनको ये सिट्रिक एसिड से दर्द आदि नहीं बढ़ते हैं, तो फिर तो नींबू और जो है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये तो हम, लहसुन, ये तो सब कुछ सुबह सुबह हम बताते हैं ना, सब ले लिया करो थोड़ा थोड़ा। तो ये एंटी एजिंग के लिए भी पूरे विश्व में इसके ऊपर शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं कि भस्त्रिका 10 मिनट मुझे करवाना था, वो पूरा हो गया। अब कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहना, ये 1-1 घंटे करने हैं आपको। तो जिनको भी लंबा जीवन जीना हो, जिनको अर्थराइटिस हो, वो आंवला मत खाना। आंवले से, नींबू से दर्द बढ़ जाता है। मैं तो आंवले का भक्त आदमी हूँ, आंवले का प्रचार करता हूँ। आंवला सबसे बड़ा रसायन है, जीवनीय तत्व है, ये एंटी एजिंग है, सब कुछ है। लेकिन आंवला और नींबू, आंवला और नींबू भी मैं मना करता हूँ, जिनको ये जीवनीय तत्व होते हुए भी सबसे बड़े एंटी एजिंग है ये, तो उनके लिए एंटी एजिंग खोज लिया है गुलाब।
गुलाब की पंखुड़ियाँ पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको एसिडिटी होती है वो गुलाब का ही पानी पीना चाहिए उनको। अब बताओ, जिनको एसिडिटी है वे गुलाब का ही पानी पिए। गुलाब का पानी, गुलाब की पंखुड़ियाँ, देसी गुलाब अपने घरों में लगाओ। दो तरह का गुलाब होता है, एक तो देखने वाला गुलाब होता है, उसके भी कुछ तो गुण होते ही हैं, लेकिन जो देसी गुलाब होता है उसका गुलकंद भी पहले बहुत खाते थे। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी और बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है वो गुलाब, सौंफ, हरड़, इनको भिगो करके थोड़े दिन इनका पानी पी ले। वैसे तो एक बार शंख प्रक्षालन करने से पेट रेगुलाइज हो जाता है और कब्ज नहीं होती, फिर भी किसी किसी की प्रकृति ऐसी होती है, आंतों जो भी जाता है आंतों को चिपक जाता है, तो आंतें रिलैक्स नहीं है। जैसे किसी की बॉडी, किसी का ब्रेन, किसी का इमोशंस, आदमी रिलैक्स नहीं होता इस शरीर, इंद्रियों, चित्त, चेतना, भावना के स्तर पर। तो गुलाब को जो सूखा गुलाब भी मिल जाता है, गुलाब, सौंफ, हरितकी, ये और अपना जो सर्वकल्प क्वाथ है, ये आंतों और लीवर को रिलैक्स कर देता है। गुलाब का और सर्वकल्प का पानी दिन भर उसको पानी में भिगो दो। उबालने से ना कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जो उबालने से आते हैं, कुछ तो उबालने में फिर हाइड्रो अल्कोहलिक तरीके से उबालते हैं और उसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, वो तभी निकलते हैं। तो हर एक चीज़ का अलग लाभ है, अलग महिमा है। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है, 24 घंटा किसी भी औषधि को भिगो देने से, एलोवेरा को छोड़ के, एलोवेरा को कभी भी, एलोवेरा तो 15 मिनट से ज़्यादा उसका रस निकाल के नहीं रखना चाहिए, उसके अंदर जो है, नहीं तो बैक्टीरिया इतने जबरदस्त पैदा हो जाते हैं। कुछ चीज़ें अलग हैं, उनकी प्रकृति अलग है, औषधियों की प्रकृति में ऐसा नहीं है। जिनको यस अभी बताया मैंने एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिनको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दिन भर गोखरू का पानी पी ले। जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दिन भर गोखरू का पानी पी लिया, सिंपल पानी पीना ही नहीं। जिनका हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी पिए, उसको भिगो करके पीने, उबालने से ना, भिगो करके पीने आराम से, 2 दिन तक 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक उसका असर रहता है। तो उबालने से थोड़ा उष्ण प्रकृति हो जाती है, तो जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनको दिक्कत होती है, जिनकी कफ और वात प्रकृति उनको दिक्कत नहीं, और उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। जब भिगोते हैं तो ऐसा टेस्ट होता है कि पीने में अच्छा लगता है, उसके जो फ्लेवर हैं, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो खराब नहीं होती, नेचुरल फ्लेवर और फ्रेगनेंस बनी रहती है भिगोने से। जो फ्लेवर है और जो फ्रेगनेंस है उसकी, और उसकी जो मनुष्य के प्रकृति के साथ साथ में हो जाता है तुरंत उसका। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुन की छाल और दालचीनी को ऐसे ही भिगो के उसका पानी पी लो, 2-3 दिन तक भिगो सकते हो। अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसको पानी बदल दिया, फिर दूसरा डाल दिया, पी दिया। ऐसे ही गोखरू का, जैसे जिसको अनुकूलता पड़े। अब जैसे दिव्य पे और सर्वकल्प है, इसको कफ है, कफ की प्रकृति में, लेकिन कफ के साथ यदि पित्त भी बढ़ा हुआ है तो जिनका पित्त बढ़ा हुआ है ना, उनको उबाल के नहीं पीना, पित्त में बिना उबाले पिए। बाकी जो कफ और वात वाले उबाल के पी सकते हैं सब चीजों को। दिव्य पे और स्वासारी दिन भर वही पियो। जिनको आर्थराइटिस है उनको पीड़ांतक क्वाथ देते हैं, उसी को उबाल के अथवा भिगो करके पी लो। पित्त बढ़ा हुआ है तो बिना उबाले भिगो करके पी लो। एलोवेरा ऐसे ही फ्रेश जूस ले लो, बोतल वाला भी मत पियो। जिनका तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास पीते ही शांत हो जाते हैं एकदम अंदर से। वात, पित्त, कफ
अब स्किन प्रॉब्लम खूब ज्यादा है तो कायाकल्प उसका ही पानी पी लो। पॉलिसी कड़वा लगता है, कड़वा लगता है तो शुगर नहीं है तो खाने के बाद एक मुनक्का मुंह में डाल लो, ठीक हो जाएगा, टेस्ट ठीक हो जाएगा, पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। छोटी छोटी तत्व जैसे मैं कह रहा था ना, B12 1 माइक्रोग्राम चाहिए और वो कम पड़ गया तो आपके मसल्स, आपके बोन्स, आपको पूरा स्ट्रक्चर, आपका पूरा ढांचा ढह जाता है।